भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम है जो युगों युगों तक गूंजता रहता है, चाणक्य। उनकी कहानी सिर्फ ज्ञान की कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा, रणनीति और राष्ट्र निर्माण की गाथा है। इस रहस्यमय प्रतिभा के जीवन की यात्रा पर हमारे साथ शामिल हों, जिनकी प्रतिभा ने एक राष्ट्र की नियति को आकार दिया। हमारी कहानी प्राचीन शहर पाटलिपुत्र से शुरू होती है, जहां विष्णुगुप्त नाम के एक बच्चे का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। एक युवा लड़के के रूप में भी ज्ञान के प्रति उनकी प्यास अतृप्त थी। उनके माता पिता दोनों शिक्षक ने उनकी असाधारण बुद्धि को पहचाना और वीरता और ज्ञान की कहानियों के साथ उसका पालन पोषण किया। जैसे जैसे विष्णुगुप्त बड़े हुए, उनकी जिज्ञासा और बुद्धिमत्ता और गहरी होती गई। उनके माता पिता, उनके पहले गुरु, महान विद्वानों और समाज में उनके गहन योगदान की कहानियां साझा करते थे। इन कहानियों ने उनके भीतर एक चिंगारी प्रज्वलित की, जिससे वे शिक्षा जगत में समृद्ध भविष्य की ओर प्रेरित हुए। जब तक वे औपचारिक शिक्षा तक पहुंचे, तब तक विष्णुगुप्त पहले ही विद्वानों के लिए आरक्षित ग्रंथों और ग्रंथों को पढ़ चुके थे। उन्होंने सम्मानित शिक्षकों शुक्ला और चाणक्य के मार्गदर्शन में अपनी शैक्षिक यात्रा शुरू की। इस दौरान सीखने के प्रति उनकी असाधारण योग्यता चमक उठी। किशोरावस्था में प्रवेश करते हुए विष्णुगुप्त की असाधारण बुद्धि सभी के लिए स्पष्ट हो गई। उनकी महारत विभिन्न विषयों में फैली हुई थी, लेकिन राजनीति विज्ञान के प्रति उनका आकर्षण ही था जिसने उन्हें वास्तव में अलग कर दिया। शुक्ल और चाणक्य के संरक्षण में उन्होंने शासन, कूटनीति और शासन कला की जटिलताओं को गहराई से जाना। इन जटिल विषयों के बारे में उनकी समझ किसी उल्लेखनीय से कम नहीं थी। इसी अवधि के दौरान उन्हें कौटिल्य नाम मिला। यह उपाधि उन्हें कूटनीति और रणनीति में उनके अद्वितीय कौशल के लिए दी गई थी। फिर भी चाणक्य का ज्ञान पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं था। इसमें मानव स्वभाव की गहन समझ शामिल थी। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखा और लोगों के कार्यों और विकल्पों से ज्ञान प्राप्त किया। मानव मानस में उनकी अंतर्दृष्टि बाद में उनकी शिक्षाओं की आधारशिला बन गई। जैसे जैसे चाणक्य ने अपने क्षितिज का विस्तार करना जारी रखा, उन्हें एहसास हुआ कि भारत को एक एकीकृत शक्ति, एक नेता की आवश्यकता है जो इसे दमनकारी नंद वंश से मुक्त करा सके। इस एहसास ने उनके भीतर एक आग जला दी और वह उस नेता को खोजने के मिशन पर निकल पड़े। उनकी अथक खोज उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवा होनहार योद्धा तक ले गई। चंद्रगुप्त की क्षमता को पहचानते हुए चाणक्य उनके गुरु और मार्गदर्शक बन गए और एक असाधारण साझेदारी के लिए मंच तैयार किया। साथ में उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए एक साहसी यात्रा शुरू की। चाणक्य की रणनीतिक प्रतिभा और चंद्रगुप्त की वीरता एक दुर्जेय संयोजन साबित हुई। सावधानी पूर्वक तैयार की गई योजना के साथ उन्होंने नंदा दरबार में घुसपैठ की, कलह का बीजारोपण किया और सहयोगियों को इकट्ठा किया। उनके प्रयासों की परिणति एक निर्णायक जीत में हुई, जिसमें नंद वंश का पतन और मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य पहले मौर्य सम्राट के रूप में सिंहासन पर बैठे और उनके मुख्य सलाहकार चाणक्य थे। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य फला फूला, जो प्राचीन भारत के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। चाणक्य का योगदान राजनीति से परे तक फैला हुआ है। उन्होंने एक न्यायपूर्ण और कुशल प्रशासन प्रणाली की नींव रखी। शासन, नैतिकता और लोगों के कल्याण पर चाणक्य की शिक्षाएं नेताओं और विद्वानों का मार्गदर्शन करती रहती हैं। उनका मौलिक कार्य अर्थशास्त्र, शासन कला पर एक कालजयी क्लासिक बना हुआ है। लेकिन चाणक्य की विरासत पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। यह उस राष्ट्र के दिलों में जीवित है जिसके निर्माण में उन्होंने मदद की। उनका जीवन बुद्धि, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता की शक्ति का प्रमाण था। जैसे ही हम चाणक्य की असाधारण यात्रा के इस अध्याय को समाप्त करते हैं, हमें याद दिलाया जाता है कि उनकी कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वृत्तांत नहीं है, यह प्रेरणा का शाश्वत स्रोत है। इतिहास के पन्नों में चाणक्य का नाम चमकता है, जो ज्ञान का प्रतीक और मानव मन की अदम्य भावना का प्रमाण है।